IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव मिश्रा। 70, 80 और 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट में एक परंपरा देखने को मिलती थी कि जब भी भारतीय टीम कोई मैच हारती थी या ओवरसीज कोई टूर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी तो फौरन उस कप्तान को सबसे पहले बदल दिया जाता था। और आज के दौर में अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी कुछ कहानी ऐसी ही नजर आती है कि कोई टीम अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो सबसे पहले कप्तान बदला जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल सीजन 14 अभी तक हुआ है और आईपीएल सीजन 14 तक यानी कि जो 14 सीजन हुए उसमें से 12 सीजन ऐसे रहे जिसमें मिड सीजन में कप्तान को बदल दिया गया। अब ये बदलते कप्तानों की कहानी आज आपको दिग्गजों की जुबानी सुनवाएंगे और आपको बताएंगे कि कप्तान बदलने से क्या टीम पे फर्क पड़ता है या टीम अच्छा करे तो उसकी वजह से कप्तान जीतता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा डिबेट का सब्जेक्ट है जो कई सालों से भारतीय क्रिकेट में देखने को मिल रहा है और इस डिबेट की सबसे पहले शुरुआत गौतम गंभीर ने की थी जब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने टूर्नामेंट जीता आईपीएल का और उनसे पूछा गया कि कप्तान बेहतर होता है या टीम बेहतर होती है। तो गौतम गंभीर ने तब कहा था कि एक टीम कप्तान को बेहतर बनाती है न कि एक कप्तान टीम को बेहतर बनाता है। तो ये एक डिबेट का सब्जेक्ट रहा है और तब उन्होंने निशाना कहीं और साधा था। लेकिन आज हम डिबेट इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि क्या बदलते कप्तानों की वजह से क्या टीम में एक जान आ जाती है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जी हैं और सबा करीम भाई हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे ये जानेंगे इनके एक तो एक्सपीरियंस कि इन्होंने डिफरेंट कप्तानों के साथ खेला है और जब खुदा ना खास्ता वो किसी दौरे पे अच्छा प्रदर्शन करके नहीं लौटे तो क्या हुआ था टीमों के साथ। लेकिन मैं आपसे निखिल भाई सबसे पहले समझना चाहूंगा, क्रिकेट एक टीम गेम है। अब इस टीम गेम में अगर टीम अच्छा नहीं करती तो गाज अक्सर कप्तान पे क्यों गिरती है और खासतौर से हिंदुस्तान में तो बड़ी पुरानी परंपरा है। 70, 80 और 90 के दशक में तो खासतौर से देखने को मिलता था और कई कहानियां तो अंशुमन गायकवाड़ जी ने बताई कि फ्लाइट में बैठते ही कप्तान समझ जाता था कि घर पहुंचते या तो तार आएगा या तो फोन आएगा क्योंकि मोबाइल तो होते नहीं थे। देखिए राजीव भाई, कप्तान का जब आप अच्छा प्रदर्शन रहता था किसी श्रृंखला में तो सराहना भी होती थी और नहीं अच्छा करते थे तो फिर उनको हटाया इसलिए जाता था क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा टीम गेम है जहां पे आपका लीडर जो है ना वो कप्तान है। फुटबॉल में आपका लीडर जो है वो मैनेजर रहता था, कोच रहता था, पर क्रिकेट में टीम आपकी जो है वो कप्तान चलाता था। चाहे वो चयनकर्ता के साथ लड़के या अपने मतलब की 11 खिलाए, अगर उनको उनके मतलब की 11 नहीं दे सकते तो फिर उनके ऊपर आलोचना करना या उनके ऊपर उंगली उठाना गलत है क्योंकि टीम वो चला रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से खिलाना है, कौन से खिलाड़ी को किस रोल में उन्होंने डालना है। तो उस लिहाज से तो सही है। अब बीच में जो बात हुई थी इसी साल डेविड वॉर्नर को हटाया था वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहते चयनकर्ता ने टीम को चेंज की थी, तो वो मैं मानता हूँ सही नहीं है क्योंकि अंत में आप बतौर कप्तान आप टीम चला रहे हैं। इसीलिए जब बढ़िया करते हैं तो सराहना भी होती है, जब नहीं अच्छा करते तो फिर उंगली भी उठाई जाती है उनके प्रदर्शन को लेकर। लेकिन सवाल जो मेरा सवाल निखिल भाई से था वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि क्रिकेट तो एक टीम गेम है, इसमें अगर 11 अच्छा या खराब करेंगे तभी टीम के प्रदर्शन का जो ग्राफ है वो तय होता है। ऐसे में सीधे कप्तान पे ब्लेम करना, कप्तान को हटा देना, और ये आपने भी कई एक्सपीरियंस किया होगा अपने टाइम पे कि जब टीम अच्छा नहीं करती तो सीधे कहते हैं कप्तान बदल दो। तो ये कप्तान बदल दो यानी कि सेनापति हटा दो मैदान से, तो क्या होगा? सेनापति हटाने का तो सिग्नल भी खराब जाता है ओपोनेंट खेमे में। अब राजीव इसमें दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं गौतम गंभीर की बात से सहमत हूं कि अच्छी टीम एक बहुत बड़ा कप्तान बना देती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप जिम्बाब्वे जो टीम जिस प्रकार से समय खेल रही है वहां पर आप विराट कोहली को कप्तान बना दे या फिर निखिल चोपड़ा को कप्तान बना दे या फिर आप मुझे बना दे या फिर आप खुद बन जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा टीम को डेवलप करने में। मानता हूं कि टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वहां पे, पर उस टीम को डेवलप करने में बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर कप्तान बदलने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, ऐसी नेशनल टीम्स जहां पर टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, वहां पर अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है तो उसका सीधा जो जिम्मेदारी है वो कप्तान को लेनी होती है क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं और उसमें अगर आप टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, टीम से अच्छा प्रदर्शन नहीं ले पा रहे हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी कप्तान को लेनी होती है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग तरह से इसको देखना होगा।
हम वापस आईपीएल पर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आईपीएल एक हाई स्टेक्स टूर्नामेंट है। यहाँ पर सिर्फ 2 महीने आपको मिलते हैं और जितने फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, टीम ओनर्स हैं, वो विश्वास नहीं रखते हैं कि मुझे टीम को बिल्ड करना है। यहाँ पर बिल्ड करने वाली जो मानसिकता है ना, वो एक तरह से दरकिनार कर दी जाती है। यहाँ पर हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए और मैंने आपको कप्तान बनाए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टीम से परफॉर्मेंस लें, आप सही टीम को चुने, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कप्तान पर आती है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ राजीव, कई बार मैंने देखा है नेशनल टीम में भी और आईपीएल की टीमों में भी कि एक बार जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपका ध्यान अपने स्किल से, अपने गेम से हट जाता है और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी समस्या रहती है। आप खुद को कप्तान समझने लगते हैं और प्लेयर सेकेंडरी हो जाता है। मुझे हमेशा से ये विश्वास रहा है कि आप कप्तान तभी अच्छे हैं जब आप अपने खेल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कि आपकी प्राइमरी स्किल जो है उसी वजह से आपको टीम में आपको 11 में जगह मिली है। कप्तानी की वजह से आपको 11 में जगह नहीं मिल रही है और माइक ब्रेडली का जमाना चला गया। ये जमाना अलग है कि आप एक कप्तान के रूप में अपने वेट को दिखाना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, तभी जो अन्य खिलाड़ी हैं वो आपकी मदद करेंगे और टीम एकजुट होकर खेलेगी। लेकिन आईपीएल का इतिहास रहा है निखिल भाई कि कई माइक ब्रेडली हमने देखे हैं, कप्तान बनाती है उनका प्रदर्शन फुस हो गया। पहले सीजन से अगर आईपीएल की हम बात करें, पहले ही सीजन में कप्तान बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मुझे याद है वीवीएस लक्ष्मण आइकॉन प्लेयर के तौर पे आए थे, तब डेक्कन चार्जर्स नाम था हैदराबाद की टीम का, और 5 या 6 मैचेस में कुल 50 से 60 रन बनाए थे लक्ष्मण भाई ने, और उनको रिप्लेस करके एडम गिलक्रिस्ट को कप्तान बना दिया गया। अब ये जो सिलसिला शुरू है वो 2021 तक चल रहा है। हैदराबाद ही एक बार फिर टारगेट में है, यानी कि 8 में भी कप्तान में बदला और अब 21 में बात करें तो फिर कप्तान उन्होंने बदला, डेविड वार्नर। राजीव भाई देखिए, वीवीएस लक्ष्मण गौ आदमी है। पहले सीजन में वो कप्तानी से खुद ही हटे होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले 5-6 मैचेस में रन नहीं बन रहे, T20 का फॉर्मेट है, तो उनको लगा कि टीम कॉम्बिनेशन में अगर वो खेल रहे हैं, उनका प्रदर्शन ऐसा है जिससे टीम को ज्यादा नुकसान हो रहा, तो उन्होंने खुद ही कहा होगा कि मैं कप्तानी से हट जाता हूं, आप मेरी जगह किसी और को खिला लीजिए। और एक कोई खिलाड़ी जो सर्टेनिटी है, जो टीम में रहेंगे, वो सर्टेनिटी है, आप उनको कप्तानी करा लीजिए, ये उनका खुद का फैसला था। रही बात डेविड वार्नर, इस सीजन में हैरान हूं जो जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। प्रदर्शन देखिए, उतार चढ़ाव किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक लीडर का काम होता है कि आप टीम को चलाएं। और जिस तरीके से वो बार बार यही कह रहे थे कि भाई चयनकर्ताओं ने 11 में जो खिलाड़ी खिलाए हैं, मनीष पांडे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो कहना चाह रहे थे कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, टीम का जो प्रदर्शन हो रहा है मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो गलत है। आप चयनकर्ताओं से बात कीजिए, जिससे मर्जी बात कीजिए, प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो आप कहिए कि जी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरा इस सीजन इतना अच्छा नहीं चल रहा, हमारे पास केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद है, वो सर्टेनिटी है, मैं टीम की कमान को उनको सौंपता हूं, तो वो कहीं बेहतर निर्णय होगा, जो वीवीएस लक्ष्मण ने किया था। सब भाई, लेकिन बहुत जरूरी कि फुटबॉल में देखते हैं कोच और मैनेजर रहते हैं, टीम की कमान संभालते हैं, लेकिन क्रिकेट में तो हम यही देखते हैं कि बतौर कप्तान वही लीडर है, वही टीम चलाता है, वही कॉम्बिनेशन सही खिलाना चाहता है, तो चयनकर्ताओं को भी कप्तान की माननी चाहिए फिर। हाँ राजीव, अब तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अब इंग्लैंड में आपने देखा होगा जो ईसीबी ने डिसीजन लिया है कि उन्होंने चयनकर्ताओं का जो काम होता है उसको हटा दिया। अब सिलेक्शन कमेटी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, वहां पे अब हेड ऑफ स्काउट्स है, उनका काम है खाली टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और कोच को और कप्तान को बताना। और वहां पर कोच की भूमिका जो है वो एक सिलेक्टर्स की तरह हो गई है। तो क्रिस सिल्वरवुड जो इस समय कोच हैं इंग्लैंड टीम के, वो एक सिलेक्टर के रूप में भी काम करेंगे। तो एक अलग प्रकार का एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है अब क्रिकेट में भी, और ईसीबी ने इसको शुरू किया। उनको ये लगता है कि अंत में जो अकाउंटेबिलिटी है वो केवल कोच और कप्तान के ऊपर होनी चाहिए, ज्यादातर कोच के ऊपर होनी चाहिए। ये अब जो मॉडल हम लोग फुटबॉल में देख रहे हैं, कुछ उसी प्रकार का मॉडल अब क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है इंग्लिश क्रिकेट टीम में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। भारत में हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ये भी मानना है राजीव कि जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट होती है, इंडिया में अभी भी बहुत जरूरी है कि चयनकर्ताओं का कोई ना कोई रोल होना चाहिए, 11 में भी, ना ही केवल 15 में। मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर आपके पास एक सिलेक्टर है जो मैच देख रहा है, वहां पर जो आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है मैच शुरू होने के पहले एक दिन पहले, वहां पर बहुत आवश्यक है कि जो एक चयन करता है वो भी मौजूद रहे उस मीटिंग में। कोच होना चाहिए, कप्तान होना चाहिए, वाइस कप्तान होना चाहिए और एक नेशनल सेलेक्टर होना चाहिए। क्योंकि कई बार, और आपने भी देखा होगा, आपका भी अनुभव होगा कि जो प्लेयर्स जो चुन के आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, उनको जो हमारे कप्तान है, कोच है या फिर वाइस कप्तान है, उनके बारे में जानकारी होती नहीं है, उनको उन्होंने देखा नहीं है।
तो उनको पता नहीं होता है कि इस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है। इसी वजह से अगर वहां पर चयनकर्ता होता है तो वो उनको एडवाइस दे सकता है कि इस खिलाड़ी को हम लोगों ने चुना है, बड़ा शानदार ये खिलाड़ी, इसको आप खिलाइए, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म बनता है, इस तरह का अगर कम्युनिकेशन रहता है चयनकर्ता और सिलेक्ट और टीम मैनेजमेंट के बीच में, तब मुझे लगता है कि सही चयन होगा टीम का भी, और चाहे वो आईपीएल टीम हो या फिर नेशनल टीम क्यों ना हो। निखिल भाई, मेरा सवाल ये था कि 2008 से जो कप्तान बदलने का सिलसिला शुरू हुआ, वो 2009 में भी हमें देखने को मिला, जब केविन पीटरसन को आरसीबी ने हटाया और अनिल वहां पर तब अनिल कुंबले को कप्तान बना दिया गया। अब ऐसे में कैसे आप देख रहे हैं, पहले एक हिंदुस्तान का कप्तान बदला, जब लक्ष्मणों के पास जिम्मेदारी थी, वो चली गई जिम्मेदारी वहां पर एडम गिलक्रिस्ट के पास। अब दूसरा कप्तान बदला गया 2009 में, वो भी हिंदुस्तान का कप्तान था, और वहां पे पीटरसन को बदल के हिंदुस्तानी कप्तान लाया गया, ये सोचते हुए कि शायद अनिल कुंबले कुछ करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया था वैसा। ये क्या मतलब कप्तान बदलने का जो सिलसिला है, ये फ्रेंचाइजियों के लिए एक स्टैंडर्ड वो बन गया था शुरुआती, अगर हम सीजन की बात करें? देखिए, आरसीबी उस समय पे 2009 में राजीव भाई, उनको लग रहा था कि हर मुकाबला वो जीत सकते हैं, और उनको लगता है कि हर टीम में, मतलब जिस तरीके की टीम है वो जीत क्यों नहीं रही, खेल है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और एक कहीं ना कहीं जब ओवरसीज कप्तान होता है, केविन पीटरसन तो एक बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, बट अमूमन देखा है कि ओवरसीज कप्तान आईपीएल में, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव रहता है उनके फॉर्म में, तो उनको कप्तान बनाना थोड़ा सा नुकसानदेही होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत रहती है, क्योंकि आप सिर्फ 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी जो है वो आप खिला सकते हैं। हमने केन विलियमसन के साथ भी ये देखा कि वो बाहर बैठे रहते थे। अब रही बात भारतीय खिलाड़ी की, क्योंकि आपके पास 7 भारतीय खिलाड़ी होते हैं और आपके पास अगर दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है, तो कॉम्बिनेशन बैठाने में थोड़ा सा आसानी होती है। आप ओवरसीज खिलाड़ी को रोटेट कर सकते हैं, भारतीय खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी इतनी जल्दी रोटेट करने की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए। लेकिन आरसीबी उन दिनों में तो कुछ भी करा लीजिए। और निखिल, राजीव, इस वक्त तो ये हालत है कि आईपीएल जीतना एक अलग प्रकार का अचीवमेंट है, पर एक कप्तान के लिए अचीवमेंट ये है कि पूरे सीजन वो कप्तानी कर लिया के लिए। लेकिन सवाल भाई, एक 2-3 एग्जांपल और बड़े मजेदार है। एक तो जो 12 कप्तान बदले गए पूरे 14 सीजन में, उनमें से सिर्फ एक मात्र ऐसा कैप्टन है जो बदला गया और मिड सीजन में, और वो टूर्नामेंट जीता। वो 2013 में हुआ, जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, रिकी पॉन्टिंग को हटा के, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उनको कप्तानी से हटाया गया और रोहित शर्मा बने, और उसी सीजन में रोहित शर्मा ने वो टूर्नामेंट जीता। और उसके बाद से मुंबई इंडियंस का एक सफर हमने देखा कितना जबरदस्त रहा है। वहीं बाकी की टीमें जो बदलती रही हैं, उनके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब ये भी 2 विपरीत चीजें जो आती हैं सामने, कि एक तरफ आप कप्तान बदलते हैं, वो टीम टूर्नामेंट जीत जाती है, और 11 एग्जाम्पल बाकी ऐसे हैं जहाँ पे कप्तान बदला लेकिन आप प्लेऑफ तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए राजी, यही रिकी पॉन्टिंग का अनुभव था कि इस बार जब से वो कोच बने हैं दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि एक भारतीय ही प्लेयर जो है उसको कप्तान बनाना होगा। इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी टीम को रीमॉडल कर दिया है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। इस बार श्रेयस अय्यर चोटिल थे, उनके पास विकल्प थे कई सारे। स्टीव स्मिथ को उन्होंने खरीदा था, जिनको कप्तानी का अनुभव था, जो बहुत शानदार खिलाड़ी थे। उनके पास मार्कस स्टोइनिस थे, जो अच्छा खेल चुके हैं पहले, पर तब भी उन्होंने ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाया, क्योंकि उनको हमेशा ये मानना रहा है, जैसे कि निखिल ने भी एक्सप्लेन किया, अगर आप एक भारतीय को कप्तान बनाते हैं तो आपके पास विकल्प काफी सारे रहते हैं। जैसे ही आप एक फॉरेन कप्तान बनाएंगे, फॉरेन प्लेयर को कप्तान बनाएंगे, आपके बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं ऑप्शंस। हर मैच उसको खिलाने ही, चाहे वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो केकेआर के साथ हो रहा था इस समय। ओवेन मॉर्गन, पूरे सारे के सारे मैचेस उन्होंने खेले, उसमें उन्होंने एक सब्सटैंशियल पारी खेली, उसके अलावा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है। इसीलिए मुझे हमेशा से ये लगता है कि कप्तान बीच में बदलने का कोई मायने होता नहीं है राजीव, इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब रोहित शर्मा कप्तान जरूर बने थे, उनके पास अच्छी काबिलियत है, पर अंत में मुंबई की टीम जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है रिसोर्सेज में। एक साल ऐसा भी था जब मुंबई इंडियंस एकदम नीचे थी, वहां पर रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, उन्हीं पर विश्वास दिखाया और अंत में वहां से रिकवरी किया था मुंबई इंडियंस ने, और वो चैंपियनशिप जीत गए थे। और एक और बात है, हो सकता है हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया होगा, कि ये बीच में कप्तान हटाना, मैं इस बात पर कभी विश्वास रखता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कप्तान की जिम्मेदारी रहती है कि आप अच्छी तरह से कप्तानी करें, अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अंत सीजन तक टीम को अपने हिसाब से चलाएं, और प्रयास ही होना चाहिए कि आप निडर होकर कप्तानी करें
और प्रयास यही करें कि आप चैंपियनशिप जिताएं अपने टीम ओनर को। बिल्कुल। और निखिल भाई, जो सभा भाई कह रहे हैं, अगर हम बहुत पीछे जाएं, महाभारत में सेनापति थे द्रोणाचार्य, और उन्होंने चक्रव्यूह एक बनाया था, और उनको छूट दी गई थी तभी वो बना पाए चक्रव्यूह। नहीं बना पाते तो शायद वो चक्रव्यूह नहीं बनता। और अभिमन्यु की कहानी हम सब नहीं सुनते कि अभिमन्यु ने जाके वो चक्रव्यूह तोड़ा। तो ये अगर आप बीच में अगर आप हटा देंगे सेनापति, तो ना आप चक्रव्यूह बना पाएंगे और ना ही कोई हमें हीरो मिलेगा। तो ये एक अजीब सा संयोग हमने देखा है कि बीच में जब आप कप्तान बदलते हैं, यानी बीच युद्ध में आप सेनापति को ही हटा दे रहे हैं और पूरी सेना आप एक्सपोज कर देते हैं एक्चुअली। ये जो रणनीति है, और ये क्योंकि हम जो इतिहास देख रहे हैं आईपीएल का, उसमें तो यही दिख रहा है कि एक ही बार ये रणनीति सक्सेसफुल हुई है, बाकी बार फेल हो रही है। लेकिन फिर भी हमने 2021 में देखा, 2020 में देखा, 2019 में देखा, मिड सीजन में कप्तान बदले गए। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो सभा भाई ने भी कहा कि आप जब एक कप्तान बनाते हैं पूरे सीजन के लिए बनाएं, क्योंकि कप्तान आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो गेम को किस तरीके से रीड कर रहा है, वो रणनीति क्या बना रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वो दृष्टिकोण क्या है कि किस तरीके से वो टीम चलाना चाहता है, कौन से खिलाड़ी का क्या रोल वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसको खिला रहे हैं। तो उसमें वो भरोसा जताना बहुत जरूरी। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं राजीव भाई कि आप बतौर कप्तान हर मुकाबला जिता सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी टीम कैसी है, आपने किस तरीके के खिलाड़ी खिला के रखे हैं, वो क्या रोल अदा कर रहा है, वो कौन सी एक छोटी सी कैमियो बतौर बल्लेबाज जाके उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कप्तान को पता होता है कि मेरे जो 25 एक खिलाड़ी हैं टीम में, उसमें से आप लगभग एक सीजन में 17 या 18 का इस्तेमाल करते हैं जब सही सब कुछ चल रहा होता है, कि कौन सा खिलाड़ी का मैंने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और कप्तान की एक जिम्मेदारी और भी होती है कि वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स भी जानता हो कि कौन से खिलाड़ी के कंधे के ऊपर हाथ रखना होता है उससे उसका बेस्ट निकालने के लिए, कौन से खिलाड़ी को क्या शब्द उनके कान में बात करनी होती है कि उनका आप खिलाड़ी का बेस्ट निकाल सके। कई बारी दोस्ती, कई बारी थोड़ा सा डांट फटकार के, पर आपको पता है कि बतौर कप्तान मैं टीम कैसे चला रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जब ड्राइविंग सीट में हूं तो मैंने गाड़ी किस तरफ मोड़नी है। और ये काम मैं मानता हूँ रोहित शर्मा भी बहुत बढ़िया अंदाज से करते हैं। किस तरीके से हर युवा खिलाड़ी में किसी में अगर भरोसा जताते हैं तो पूरी तरीके से उसको मौका देते हैं। आप देखिए ना, राहुल चहर जैसे एक गेंदबाज को आईपीएल खेलने से पहले कौन जानता था, पर उसको किस समय पे गेंदबाजी करानी है, कौन से खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी करानी है, मैच की क्या सिचुएशन है, तो वो किस तरीके से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वो कप्तान को बखूबी समझ आना चाहिए, तभी आप एक सफल कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल। और चेन्नई लग रहा है सफल इसीलिए सभा भाई कि उन्होंने कभी कप्तान ही नहीं बदला आज तक। जितने सीजन वो खेले, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, और मुझे लग रहा है आने वाले सीजन में अगर धोनी रिटायर भी होते हैं तो उनकी खड़ाऊ रख के कप्तान के सिंहासन पे रख के किसी और से कप्तानी करवाएंगे। कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं चेन्नई सुपर किंग से। मुझे याद है हरभजन सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया सभा भाई कि चेन्नई सुपर किंग कौन चलाता है, तो हरभजन सिंह ने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दिया कि कोच भी महेंद्र सिंह धोनी है, सेलेक्टर भी महेंद्र सिंह धोनी है, टीम मैनेजमेंट भी महेंद्र सिंह धोनी है, और कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये एक अलग फ्रेंचाइजी है, एक अलग तरीके का रूप देखने को मिलता है उनके कप्तान का। राजीव, ये अद्भुत है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कोई भी ऐसी टीम, चाहे वो फ्रेंचाइजी की टीम हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई टीम हो, किसी भी स्पोर्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन या फिर इस तरह का कप्तान मुझे कहीं भी और देखने को नहीं मिल रहा है। और इतना ज्यादा विश्वास किसी फ्रेंचाइजी को, टीम ओनर को एक खिलाड़ी के ऊपर दिखाना, जिस तरह से सीएसके ने दिखाया है एमएस धोनी के ऊपर, वो लाजवाब है और अद्भुत है। मुझे, जैसे कि मैंने कहा, कि मैंने इस तरह से कभी भी देखा नहीं है। ये एक बहुत ही एनविएबल पोजीशन है एमएस धोनी की, और उनका सभा भाई इसी से कनेक्ट करते हुए मैं सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। अब ये महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा है, उनके अचीवमेंट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजी वो कहीं ना कहीं दबा रहता है कप्तान के सामने, और क्या बाकी के कप्तान वो ऑरा नहीं बना पाए जिसकी वजह से बदले जाते हैं हर सीजन में कप्तान? ये बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा कारण है उनका बिहेवियर। जिस तरह से उन्होंने सीएसके को अपना लिया है, जिस तरह से उन्होंने चेन्नई को अपना लिया है, मुझे लगता है कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो एमएस धोनी का कप्तान बने रहना सीएसके के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। और दूसरी बात यह है कि जितने सारे नए खिलाड़ी जो आते हैं टीम में, चाहे वो तमिलनाडु के हों या फिर बाहर से हों, उनको जिस तरह से एमएस धोनी ग्रूम करते हैं, जिस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, उससे मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा मिलता है सीएसके को। तो उनको ये लगता है कि ये आइडियल कप्तान है, क्योंकि एक तो खिलाड़ी बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ इसके जो मैन मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं, जो बिहेवियर है, जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। इसी वजह से सीएसके ने साल दर साल
ये विश्वास दिखाया है MS धोनी के ऊपर, और ये हमेशा काम कर रहा है। इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि MS धोनी जिस तरह से पिछला सीजन गुजरा था CSK का, या इस बार भी ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, पर वो भी देखने को मिला नहीं। अभी भी वो नए प्लेयर्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी सैम करन ऊपर जा रहे हैं, अभी भी जडेजा आ जाते हैं ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, अभी भी अंबाटी रायडू आते हैं ऊपर करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय अभी भी CSK में अगर देखा जाए तो MS धोनी का काम सिर्फ कीपिंग करना और कप्तानी करना है, और कोई काम है नहीं कि बल्लेबाजी के बहुत कम बार उनको आती है बल्लेबाजी अब तो। और मुझे लगता नहीं है कि जो टीम मेंबर्स है CSK के, उनको भी अब विश्वास यही है कि उन्हीं को रन बनाना होगा, उन्हीं को एक मैच विनर साबित होना होगा। कि MS धोनी जो 3 साल पहले जो मैच विनर थे, जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से खत्म सी हो गई है। इस समय आइडेंटिटी जो है MS धोनी को सिर्फ एक कप्तान और एक विकेट कीपर के रूप में है, जो एक तरह से टीम को चला रहे हैं, सारी जिम्मेदारी जो है उन्हीं के ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है CSK की तरफ से। और एक और बात है, इसके डिस्कशन जो हम लोग कर सकते हैं निखिल और राजीव, ये है कि अब जो T20 का जो फॉर्मेट है निखिल, मुझे लगता है इसमें जो रोल है कप्तान का वो धीरे धीरे बहुत कम हो जा रहा है। कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन है, और डेटा ड्रिवन है जो जितने डेटा आपके पास आते हैं वो सारा का सारा डेटा जो है वो कोच को फीड किया जाता है, और कोच पहले वो उस डेटा को एनालाइज करता है, उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कप्तान को कि इस प्लेयर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेटा है जो बैकअप कर रहे हैं इस लॉजिक को। तो जो जहां तक नए प्लेयर्स को खिलाने की बात हो, या फिर एस्टैब्लिश प्लेयर्स को खिलाने की बात हो, या फिर मैचअप की बात हो, ये सारा का सारा जो है ना डेटा ड्रिवन है, और इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिली है कई। पर ये निर्भर करता है कोच के ऊपर कि वो किस तरह से इस डेटा को यूज करे, और इसका लाभ कई बार टीमों को मिलता है और प्लेयर्स को भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो रोल है कप्तान का T20 में विशेष करके, इन्हीं सब कारणों से बहुत कुछ कम सा हो गया है। अब बहुत कुछ निर्भर करता है कोच के ऊपर, कोच किस तरह से टीम को लीड करवा रहा है, या फिर कप्तान को किस तरह से किस प्रकार का मैसेज वो कन्वे कर रहा है। निखिल भाई, जो सभा भाई ने बात की उसी को थोड़ा अगर मैं आगे जोड़ दूं, उसमें एक बड़ा जो इन दिनों देखने को मिलता है कि पूरा टीम मैनेजमेंट मैदान में चला जाता है। इससे पहले क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिला। IPL में अक्सर देखने को मिलता है कि जो कोच है, फील्डिंग कोच है, जब भी वो 2.5 मिनट का ब्रेक हो जाए उसमें सारे के सारे अंदर चले जाते हैं, और ऐसा लग रहा है वो जो कप्तान है उसका अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ढेर सारी व्यूज, बहुत ढेर सारी स्ट्रेटजी आपके सर पे ला के रख दी जाती है। अब महेंद्र सिंह धोनी का हो रहा है ऐसा कि वो शायद नहीं सुनते होंगे, उनके सामने मैंने नहीं देखा कि टीम मैनेजमेंट के लोग घुसते हो, लेकिन बाकी कप्तानों के साथ ऐसा हो रहा है। और सभा ने जो कहा कि अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, ये एक बड़ा साइन है कि पूरा मैनेजमेंट अंदर जाना, क्योंकि अंत में तो कप्तान को डिसीजन लेना है अंदर, लेकिन उनपे थोपा जाता है, ऐसा लग रहा है इन दिनों कि आप ये डिसीजन लें। क्या आप मानते हैं ये भी एक बड़ा रीजन है कि बाकी कप्तान जो नहीं सुनते उनको बदल दिया जाता है, जो सुनते हैं वो बने रहते हैं टीम के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं सुनता उनको बदल दिया जाता है, अंत में रिजल्ट्स के ऊपर है। और मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे कप्तान हैं जो फीडबैक जरूर लेते हैं, जो आपके स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि कौन से गेंदबाज को कौन सा ओवर कराएंगे, तो जो आंकड़े बताते हैं उनका प्रदर्शन इस समय अगर आप गेंदबाजी के लिहाज से कराते हैं तो इनका हमेशा सफल रहे हैं। और बहुत से ऐसे कप्तान है सुन लेते हैं, लेकिन गेम की सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से वो गेम को चलाते हैं। रोहित शर्मा मैं मानता हूँ एक ऐसे हैं जो फीडबैक लेते हैं लेकिन दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं। बट सभा भाई ने सही कहा कि ये धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो टेक ओवर कर रही है। और कप्तान ओवेन मॉर्गन के साथ सभा भाई हमने ये देखा भी है, KKR की टीम एक ऐसी है जब स्टैटिस्टिशियन बैठता है तो वो नंबर लेके बैठता है स्कोर बोर्ड के कि नंबर 54 या नंबर 6, नंबर 7, तो वो एक संकेत दे रहा है कप्तान को कि इस समय अगर आप फील्ड में है वो सामने कौन सा बैट्समैन है, क्या सिचुएशन चल रही है, आप इस गेंदबाज को गेंदबाजी कराएंगे। तो आंकड़े बताते हैं कि इस खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। इसको कहते हैं मैचअप्स। और मैचअप्स तब सही रहते हैं राजीव भाई की गेम की सिचुएशन किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं। हाँ, ये अच्छी चीज है कि एक कप्तान का काम जो है ना वो आसान हो गया, क्योंकि उसको इतनी सारी चीजें फीडबैक मिल रही है और ये आंकड़े जो दिए भी जाते हैं उसके साथ पीछे जो है वो डेटा बहुत है, और जो चीजें घट चुकी है उसकी औसत आप निकाल के चले तो आपको बतौर कप्तान वो चीजें फायदा देती भी है। लेकिन अब अगर हम फिर तो लॉन्ग टर्म में जाएं और सभा भाई आपकी और निखिल भाई की बात को थोड़ा आगे ले जाएं, तो आपको लग रहा है आने वाले टाइम में कप्तान तो नहीं बदले जाएंगे लेकिन नॉन प्लेइंग कैप्टन जरूर आ जाएंगे क्रिकेट में, जो टॉस करेंगे फिर बाहर बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे? ये हो सकता है निखिल भाई आने वाले टाइम में, आपको लग रहा है? राजीव भाई आपको मैं बताता हूँ 1999 के विश्व कप में मैं बाहर बैठा हुआ था, हम लोग दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला खेल रहे थे और बॉब वुलमर
गॉड ब्लेस हिज सोल उनके कोच थे और हंसी क्रोनिया कप्तान थे, तो मैं 12th मैन था जी। और उस समय 1999 में हैंसी क्रोनिया के कान में वायरलेस वो ईयर पॉड था, और ताकि कोच उनको बता सके किस समय कौन से गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है। और वो चीज मैंने जाके पॉइंट आउट की थी, हमारे कोच अंशुमन सर थे, अंशुमन सर ने जाके मैच रेफरी को बोला, क्योंकि वो क्रिकेट के नियम के खिलाफ था उस समय, तो वो चीज फिर उनके कान से हटवाई। पर ये चीजें उस समय होने लग गई थी कि बाहर से आपको फीडबैक मिल रहा। वही चीज इस साल हमने आईपीएल में देखा, केकेआर के लिए उनके स्टैटिस्टिशियन है, वो आपको प्लेज बताते हैं, मैचअप्स। एक इसी की अंग्रेजी पिक्चर भी आई थी मनी बॉल करके, और वो बेसबॉल के ऊपर थी, वो बहुत फेमस हुई थी कि यही मैचअप्स लेके। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब आई गई है, कान में कप्तान के साथ कोच बात कर रहा है क्या गेंदबाजी करनी, क्या करना है। तो मैं मानता हूं कि अब कप्तानी का रोल जो है ना, बाहर से फीडबैक लेके काम चलाने का हो जाएगा। तो सबा भाई, वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या नॉन प्लेइंग कैप्टन को हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि अच्छा है ना कि कप्तान बदलने से अच्छा है कि आप एक नॉन प्लेइंग कैप्टन रख लें बाहर, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहे बाहर से बैठ के, जो हमने लॉन टेनिस में देखा है कि नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं जो खेलते नहीं बट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो टॉस के लिए आपने रख लिया है कप्तान, वो बाहर जाएगा, बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएगा, आप अपने बेस्ट 11 खिला ले अंदर जो फॉर्म में है। पर वही काम तो इस समय कोच कर रहा है, या फिर जो वीडियो एनालिस्ट, जो डेटा एनालिस्ट का काम क्या, यही काम है, नॉन प्लेइंग कैप्टन का ही काम है अंत में। पर मुझे लगता है बड़ा कप्तान वही है जो सारे डेटा ले ले। कोच और कप्तान में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैच के पहले उनको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से मैचअप्स जो है, जिसके बारे में निखिल ने बात की थी, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में बहुत कुछ निर्भर करता है आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर भी। मैं मान रहा हूं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करता है एबी डिविलियर्स के सामने, जैसे जडेजा ने किया, पर जडेजा के स्किल्स कुछ अलग प्रकार के हैं। अगर हम फिर भी किसी नौसिखिया लेफ्ट आर्म स्पिनर को करवा देंगे एबी डिविलियर्स के सामने, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? हम ट्राई कर सकते हैं, पर क्या अंत में उसको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये राहुल ने किया ना, हरप्रीत बरार को ले आए थे आउट करके, वो भी 2 मैच पे। वही मैं कहता हूँ कि यही मैचअप्स का बहुत बड़ा फायदा होता है, और कप्तान वही है जो सही प्रकार के मैचेस को इस्तेमाल करे। और कोच का यही काम है कि कोच जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता रहता है मैचेस को लेकर। हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं राजीव, जो हम और निखिल कमेंट्री करते हैं, पर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कमेंट्री शुरू होने के पहले हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाता है। अब ये मैचेस को लेकर फिर हम लोग ये ट्राई करते हैं शो करने के लिए व्यूअर्स कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बात इंटेलिजेंस की होती है, पर अंत में ये भी निर्भर करता है कि कमेंटेटर के रूप में हम कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, और कब इस्तेमाल करें। तो ये भी मुझे लगता है ये काम सिर्फ प्लेयर्स का ही नहीं है, ये काम कमेंटेटर्स का भी है। लेकिन देश के सबसे बड़े कप्तान इन दिनों बन चुके विराट कोहली के डाटा क्यों नहीं मिल पा रहा है निखिल भाई? 2012 में उनको कप्तान बनाया गया आईपीएल में आरसीबी का, आज तक कप्तान नहीं बदला आरसीबी ने। दूसरा ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां पे इतने लंबे अरसे से कोई कप्तान है। महेंद्र सिंह धोनी, देन विराट कोहली, देन रोहित शर्मा का नंबर आता है एज ए कैप्टन अगर हम बात करें। अब विराट कोहली के पास क्यों डाटा नहीं पहुंच रहा है? क्यों नॉन प्लेइंग कैप्टन उनके काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनका क्या रीजन है कि 9 साल में एक भी टूर्नामेंट न जीत पाना और उसके बाद भी फ्रेंचाइजी का भरोसा रहना? देखिए, क्योंकि मैं आरसीबी का इतिहास देख रहा हूँ, 3 ऐसे इंसिडेंट हैं जब उन्होंने अपने कप्तान बदल दिए मिड सीजन में, लेकिन जब से विराट कोहली बने हैं फिर वही ऑरा वाली बात आ जाती है। आपको लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा ऑरा विराट कोहली का भी है? क्या आप कप्तान बदलेंगे तो ऐसा ना बहुत खराब संदेश जाए और टीम बिखर जाए पूरी? देखिए, संदेश की तो मैं नहीं कह सकता कि क्या संदेश जाएगा, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है। लेकिन हाँ, आरसीबी मुझे लगता है बहुत करीब आए थे 2016 में, आई थिंक, जब वो फाइनल खेले थे राजीव भाई। लेकिन टीम का होना भी बहुत जरूरी है। अब जब वो कप्तान उस समय पे बने, और मुझे याद है डैनियल विटोरी क्या टीम बना के गए, बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, एक समय था 2017, 18, 19, तो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट बहुत कमजोर था। 2019 में मुझे याद है कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो बैंगलोर में मुकाबला जिताया था, तो आखिरी ओवर कोरी एंडरसन डाल रहे थे। निखिल भाई तो विराट को आप डिफेंड कर रहे हैं बेसिकली, बाकी कप्तानों को तो आप कहते हैं कप्तानी खराब इसलिए हटा दिया गया। अब विराट को कह रहे हैं रिसोर्सेज अच्छा नहीं मिला, ये कैसे चाहिए? तो दिल्ली वाले कप्तान को आप बचा रहे हैं। दिल्ली वाले कप्तान को बचा नहीं रहा। पक्का। तो फर्क ये है कि कितना उनका योगदान है कि आप जब टीम बनाते हैं, वही रिसोर्सेज की बात है। आपके जो प्लेयर इस साल तो आप तो हैं ऑक्शन में, आपको अधिकार है, आप ले लें जो प्लेयर लेने। इसमें कौन रोक रहा है उनको? जब ऑक्शन में आपने खिलाड़ियों को बैठा के रखा हुआ है कि जो आपके लिए गेम प्लान A, B और C चल रहे हैं,
वही तो तालमेल में गड़बड़ी हुई। इस साल ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं मानता हूँ ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 4-5 सीजन में ग्लेन मैक्सवेल किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं चल रहा था, आरसीबी के लिए आया, परफॉर्म कर रहा है। आरसीबी इतना अच्छा क्यों कर रही है? एक साल में मोहम्मद सिराज आप बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, नवदीप सैनी आप इस साल खिला नहीं पा रहे क्योंकि आपकी गेंदबाजी का डिपार्टमेंट जो है वो इतना मजबूत हो गया है। तो आपके पास कई बार रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं और सारा का सारा जो ठीक रहा है बल्लेबाजी का भी लेके अगर आप देखें, एबी डिविलियर्स के साथ विराट कोहली, मोइन अली का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस समय उनके कौन कोच थे? तो बहुत जरूरी है कि आपकी कप्तान के साथ साथ कोच की कितनी बढ़िया तालमेल चल रही है, टीम को कौन चला रहा है। मेरा सवाल ये, टीम को कौन चला रहा है? विराट कोहली को इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि वो भारतीय कप्तान है, और रही बात, मैं मानता हूं कि आरसीबी के रिसोर्सेज जो है वो राजीव भाई वो कम थे, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और विराट कोहली अपने आप में एक इतना बड़ा आइकॉनिक प्लेयर है, भारतीय टीम के कप्तान है, उनको बदलना तो मैं नहीं मानता कि सही है। हाँ, उतार चढ़ाव एक सीजन में जरूर होते रहते हैं, पर उनकी कप्तानी में कोई कमी नहीं है। नहीं तो वो ऐसा क्यों होता है कि आरसीबी के लिए नहीं अच्छा कर पाते, लेकिन जब भारतीय टीम की बारी आती है तो वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बात वही टीम की रह जाती है। फिर सभा भाई, ये जो निखिल भाई ने सवाल खड़ा किया, एक तो उसका जवाब चाहिए, और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर 8 साल से विराट कोहली 9 साल से कप्तान है आरसीबी के, तो क्या ये खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं दे पा रहा कि कप्तान अगर इतना सिक्योर है आरसीबी के साथ, तो प्लेयर्स क्यों नहीं खुल के प्रदर्शन कर पा रहे हैं? और क्या इस बार ये संदेश ज्यादा सही तरीके से गया है कि कप्तान हम नहीं बदलते हैं भाई, अब आप लोग खेलो आराम से, आप भी नहीं बदले जाओगे, 1-2 सीजन आप रहोगे, हालांकि बड़ा ऑप्शन आने वाला है नेक्स्ट सीजन में? राजीव, मुझे लगता है कि ओवरराइडिंग फैक्टर एक कप्तान का बने रहना, जैसा कि निखिल ने कहा, वो प्रदर्शन है। अंत में क्या आप अपनी टीम को चैंपियनशिप जिता रहे हैं कि नहीं जिता रहे हैं, क्या आपकी टीम जो है वो इवॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या टीम हर साल प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स, पिछले 3 साल से उनका प्रोग्रेस जो चार्ट है ऊपर जा रहा है। पिछले साल वो फाइनलिस्ट थे, उसके पहले साल वो नंबर 5 पर थे, उसके पहले जो प्रदर्शन था बहुत ही खराब था। तो ये निरंतर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो टीम ओनर्स को ये लगता है कि ये टीम अब पहुंच रही है चैंपियनशिप जीतने के लिए, इनके पास प्लेयर्स हैं, इस वजह से कप्तान में परिवर्तन होता नहीं। अब रही विराट कोहली की बात, मैं मानता हूं कि पिछले कई सालों से विराट कोहली ने कप्तानी की है और टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है ब्रांड वैल्यू विराट कोहली का, कि एज अ ब्रांड विराट कोहली बहुत कुछ प्रदान करते हैं आरसीबी को, कमर्शियल एस्पेक्ट से भी और ऑन द ग्राउंड वैल्यू भी। एक प्लेयर के रूप में और उनकी जगह तो किसी भी टीम में बन जाती है, और इसी वजह से आरसीबी की जो टीम वो चाहती नहीं है कि विराट कोहली को हटाया जाए या फिर उनको छोड़ा जाए। और अगर उनको छोड़ना नहीं है, अगर उनको फ्रेंचाइजी ओनर के साथ लगे रहना है, तो एक ही जगह है जो उनकी बनती है इस टीम में, वो एक कप्तान के रूप में, क्योंकि वो अंत में भारतीय टीम के कप्तान है। ये बहुत ही लॉजिकल मुझे लगता है कि एक लॉजिकल डिसीजन रहा है आरसीबी का। इस बार हमेशा से प्रयास रहता है आरसीबी के लिए, विराट कोहली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ऑक्शन के पहले भी। इस बार जो हम लोगों ने खबर सुनने को आ रही थी, ग्लेन मैक्सवेल उन्होंने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे। आरसीबी की कैप भी भेज दी थी उनको ऑक्शन से पहले। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि इस साल तो अलग प्रकार का प्रयास हो रहा है। पर निखिल, अभी सिर्फ मिड सीजन है, अब ग्लेन मैक्सवेल ने वेन्यू जो बदला है वहां से उनके बल्ले से रन आया नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में किस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से आरसीबी अभी भी परसिस्ट कर रही है विराट कोहली के साथ एक कप्तान के रूप में। एक और बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं निखिल भाई, वो भी दिल्ली से हैं, गौतम गंभीर, जिन्होंने 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया। फिर 2 बार जिताने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज फ्रेंचाइजी नहीं चाहती थी कि वो टीम के साथ रहें। अब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि जीतने के बाद भी हटा दिए जाते हैं? आप मिड सीजन में तो हटाए जाते हैं, यानी कि पूरा जो कंट्रोल है वो फ्रेंचाइजी के हाथ में रहता है, वो कप्तान की नकेल जब चाहे कर सकता है। ये बात अगर आप देश की कप्तानी कर रहे हैं शायद उतना नहीं होता जितना कि आप फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि कप्तान जब चाहे वो बदल देते हैं क्योंकि उनके हाथ में सारे अधिकार है? जी राजीव, देखिए वो टीम चला रहे हैं, वो पैसे खर्च कर रहे हैं। अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उतना उस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन जी हाँ, अगर मैं टीम का मालिक हूँ, बहुत सी चीजें आप चाहते हैं कि इस तरीके से लेके चलना है। जो ब्रांड वैल्यू है सिर्फ मुकाबला ही नहीं, अब तो सभा भाई भी समझेंगे कि टीम को चलाना भी है। एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो लकीर के उस तरफ लाल है, लकीर के इस तरफ आपका हरा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, उस हिसाब से सारा कुछ संभल के आप निर्णय लेते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, गौतम गंभीर 2
मुकाबले जीतने के बाद जिस तरीके के वो कप्तान है, जिस तरीके के वो इंसान है, वो चाहते हैं कि भाई वो कंट्रोल उनके पास रहे, और क्योंकि वो हर मुकाबले में अपना 100% से ज्यादा झोंकने की कोशिश करते हैं, हर खिलाड़ी के पीछे रहेंगे और उनका बड़ा साफ रहता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, वो कोई मतलब दोहरी सोच नहीं रहती कि ये चीज करनी है तो ये चीज करनी है। अगर आप उनको बोले, उनसे बात करेंगे, वो समझाने की कोशिश करेंगे, और कई बारी वो सही भी होते हैं, तो इसीलिए बहुत बारी उनका नुकसान भी उसका उनको उठाना पड़ता है, और वही हुआ मुझे लगता है कि वो फ्रेंचाइजी से वो बातचीत कर नहीं पाए, और इसलिए फिर फ्रेंचाइजी ओनर ने उनको बोला कि अच्छा कप्तानी अब आप रहने दीजिए। लेकिन इसके मतलब सभा भाई निखिल भाई ने इनडायरेक्टली बता दिया कि कंट्रोल तो फ्रेंचाइजी के हाथ नहीं है। आप टूर्नामेंट जीते हैं तब भी आपको हटाया जा सकता है, आप 8-9 बार किसी सीजन में प्लेऑफ तक ना पहुंचे तब भी आप बने रह सकते हैं, और आप टूर्नामेंट में 5 बार खिताब जीत के भी आपको हटाया जा सकता है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह कि आप ताउम्र कप्तान रहेंगे, जब तक चेन्नई सुपर किंग खेलेगी खड़ा हूं आपकी रखी जाएगी और आप कप्तान रहेंगे। तो ये लब्बो लबाब तो यही निकल रहा है इस आईपीएल में बदलते कप्तानों की कहानी का। हाँ राजीव, और मुझे लगता है कि इसकी तुलना हम लोग सिर्फ बाहर जो इंटरनेशनल फुटबॉल लीग्स होती हैं या फिर इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल लीग्स होती हैं उनसे हम लोग कर सकते हैं। बाहर भी हम लोगों ने देखा होगा कि 3-4 मैच आपने अच्छा नहीं किया, टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कप्तान भी बदल दिया जाता है, कोच भी बदल दिया जाता है। और अगर आपने चैंपियनशिप जीती है तब भी अगर आपके इक्वेशन सही नहीं है टीम के साथ या फिर टीम ओनर के साथ, वहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई सारे बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स को उन्होंने देखा है, चैंपियनशिप जीतने के बाद वो फिर दूसरा क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। तो अंत में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल किस प्रकार का है टीम ओनर के साथ, आपकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, आप किस प्रकार के नेगोशिएट कर रहे हैं अपने प्राइस को लेकर, बहुत सारी चीजें सामने आती है। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो आपके स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, वहां पर आप शानदार तरीके से नेगोशिएट कर पाते हैं। पर अंत में कॉर्पोरेट सेक्टर का ये जमाना है, उनको लगता है कि नहीं, इतना वैल्यू ये एक प्लेयर जो है वो ऐड नहीं कर रहा है, अब इसका काम हमें खत्म कर देना है, नए कप्तान हम बनाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस और भी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में राजीव। निखिल भाई जल्दी जल्दी से आप लोग के एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि आप लोग जब खेल लेते हैं तब कप्तान कौन था, और क्या कभी ऐसा इंसिडेंट आपने देखा, महसूस किया कि टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान को हटाया गया, या अच्छा करने के बाद भी कप्तान को हटा दिया गया, वो चाहे रणजी मैचेस की बात कर लें या इंटरनेशनल मैच की? मेरे को तो 1999 का विश्व कप याद है, हम लोग नहीं जीत पाए थे, वापस आए तो फिर कप्तान बदल दिए थे। अजहर भाई कप्तान थे, अजहर भाई को हटा दिया, और उस समय तो यही मापदंड रहता था कि आप वर्ल्ड कप तक कप्तान है, वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो फिर कप्तानी चाहिए। 99 में मोबाइल आ गया था, नहीं आ गया था? आ गया था। तो मतलब मोबाइल पे संदेशा आ गया था, संदेशा आ गया था। सभा भाई आपको कुछ याद है ऐसा इंसिडेंट? मुझे याद है, सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था जब उनको कप्तानी से हटाया गया था। अब मुझे लगता है कि उस समय बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया था सचिन तेंदुलकर को। वो एक यंग कप्तान थे। क्या रीजन था तब सभा भाई हटाया गया? वही बताने, मुझे रीजन तो पता नहीं, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त। तो उनके अंडर बहुत ही यंग टीम थी, ये सब के सब वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, श्रीनाथ, अनिल कुंबले, ये सब के सब बहुत ही यंग जनरेशन के प्लेयर्स आए हुए थे। और वहां पर सिर्फ 1 या 2 श्रृंखला हारने के बाद जब टीम इवॉल्व कर रही थी, उसमें सचिन का बहुत बड़ा हाथ था, जब वो सीख भी रहे थे सही प्रकार से कप्तानी करना, तो ये उनको बहुत जल्दी हटा दिया गया था, फिर अजहर को वापस कप्तान बनाया गया। तो ये जो फेरबदल हुई थी, वो हम लोग को उस समय लग रहा था कि कोई फायदा है नहीं इसका, क्योंकि एक यंग कप्तान है, उसको वक्त लगता है इवॉल्व होने में। और उस समय जमाना अलग था, मुझे लगता है राजीव, उस समय बीसीसीआई का जो दबदबा बहुत ज्यादा था, वो मन चाहे प्लेयर को हटा देते थे, मन चाहे कप्तान को हटा देते थे। अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, और ज्यादा और एक लंबी अब काफी अच्छी स्पेस दी जाती है कप्तान को अपनी टीम को बिल्ड करने में। उस समय ये बात नहीं थी। मुझे वो जमाना याद आ रहा है कि सचिन को बहुत जल्दी रिमूव कर दिया गया था, और फिर उसके बाद जब उनको बनाया गया, पता नहीं निखिल बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, आई थिंक एक बार फिर से कप्तान बनाया गया था, और फिर वहां पे भी उनको फिर हटा दिया गया। मुझे लगता है 1-2 खराब टूर्नामेंट बनने के खराब प्रदर्शन के बाद। चलिए सभा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुनी आईपीएल और भारतीय क्रिकेट में बदलते कप्तानों की कहानी हमारे दिग्गजों की जुबानी, और ऐसी तमाम कहानियां हम लगातार आपको खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर सुनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप रोज हमारे साथ जुड़िए आईबीएम पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर और आईबीएम पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र ट्विटर हैंडल पे, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति पॉड
@gmail.com पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना के प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं, जहां पर हमारा हर एपिसोड रोज अपलोड होता है। इसके अलावा स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Siet, TheWholeTruthFoods.com, and PayPal. We really do appreciate the support. On Cyrus Says, we discussed quite a bit about the local assembly elections this month. Vasanti Hariprakash was there to talk about the West Bengal elections, and then we also spoke to Pradeep Gupta, a psephologist and author. He's the chairman and MD of Access My India. Do definitely check that episode out. Great conversation. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devi Dayal caught up on the latest trends in the PR industry with Archana Jain from PR Pundit. On The Habit Coach, Ashton Doctor spoke to Anandita Chatterjee. She's the founder of Travel Chatter. She's been a marketer with some large firms and has traveled to 67 countries so far. It was a RuPaul Drag Race fan club on KBCD where Farhad and Sunetro discussed the show's best moments and talents. Ambar Rana was joined by celebrity fitness trainer Shivoham on Know Your Kanun to discuss fitness laws and regulations in India. They talk about the laws and infrastructure that exist to protect gyms, trainers, and also consumers in the fitness industry. And on the note with Maruk Inayat, we have clinical psychologist and friend of the network, Sonali Gupta. She talks about ongoing mental health issues like survivor's guilt, coping with anxiety around the pandemic, and doom scrolling. And with that, we hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from. Want to learn something new and have a few minutes to spare? Well, then go for the Traveling Professor's Diary, where I, Siddharth Deshmukh, the Traveling Professor, will help you glean from all the insights that I've gained from wherever I've traveled, learned, taught, and repeated. Join me every Tuesday and Thursday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.